हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक अनसीन पैसेज के बारे में। और ये अनसीन पैसेज है आपका CTET से लिया हुआ, जो CTET 2016 में आया था। तो आज इसको हम बात करेंगे क्योंकि इस समय हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। MP TET का भी एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई में, या फिर जून में होता है तो जुलाई के आसपास अपना CTET का एग्ज़ाम भी होगा। तो आज हम यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन की बात करेंगे और अनसीन पैसेज को देखेंगे कि हमें किस तरह से एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करना है। ट्रिक के साथ बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका बचे, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और हम शुरू करते हैं अब अपना पैसेज। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कई बार पैसेज हमें काफ़ी लेंदी मिल जाता है, तो आप क्या करें, उस पैसेज को एब्स्ट्रैक्ट के रूप में पढ़ें, यानी कि थोड़ा स्पीड से पढ़ें बट बहुत ही ध्यान से पढ़ें, केयरफुल होकर। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ। यहाँ पर शुरू करते हैं हम पैसेज को। एज आई केप्ट स्ट्रिक्ट वॉच ओवर माई वे ऑफ लिविंग, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में ये प्रोस लिखा हुआ है और यहाँ पर जो स्पीकर है वो कह रहा है कि वे ऑफ लिविंग, यानी कि वो रहने के तरीके पर काफ़ी ध्यान देता है। आई कुड सी दैट इट वाज नेसेसरी टू इकोनोमाइज। तो राइटर देखता है कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसे इकोनोमाइज हो जाना चाहिए, यानी कि वह ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, उसे अब पैसा बचाना शुरू कर देना चाहिए। आई देयरफॉर डिसाइडेड टू रिड्यूस माई एक्सपेंसेस बाई हाफ। इसलिए वो सोचता है कि मुझे कम से कम जो खर्चा हो रहा है वो मुझे अब कम से कम अपना आधा बचाना है, यानी जितना वो स्पेंड करता है उसमें आधा बचाने लगे, ऐसा काम हो जाए। माई अकाउंट शोड न्यूमेरस आइटम स्पेंट ऑन फेयर्स। जब वह अपना अकाउंट चेक करता है तो वह देखता है कि बहुत सारा पैसा उसका जो खर्च हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, फेयर्स पर, कि कहीं भी ऑफिस जाना हो, किसी रेस्टोरेंट जाना हो, एंटरटेनमेंट के लिए जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो सबसे ज़्यादा जो उसका पैसा खर्च हो रहा है वो कहाँ पर होता है, उसका फेयर्स पर, किराए पर। अगेन माई लिविंग विद ए फैमिली मीट द पेमेंट ऑफ ए रेगुलर वीकली बिल। इसके साथ साथ परिवार का वीकली जो बिल आता है, परिवार में भी वो स्पेंड करता है। बट इट आल्सो इंक्लूडेड द कॉर्सी ऑफ अकेजनली टेकिंग मेंबर ऑफ द फैमिली आउट टू डिनर। लेकिन इसमें भी बहुत किस चीज़ पर उसने ज़्यादा खर्च किया है, अपने परिवार के सदस्यों को वो डिनर पर बाहर ले जाता है। बाहर ले जाएगा तो फिर उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, टैक्सी वगैरह की पड़ेगी ज़रूरत, फिर किराए पर पैसा खर्च होता है। ठीक इसी तरह अटेंडिंग पार्टीज विद देम, या फिर अपने परिवार के लोगों के साथ पार्टी अटेंड करता है तो वहाँ जाने के लिए भी उसे सबसे ज़्यादा खर्च किस पर करना पड़ता है, अपना फेयर्स पर। तो ऑल दिस इन्वॉल्व हैवी आइटम्स फॉर कन्वेंस। तो इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो खर्च वो कर रहा था वो किस पर कर रहा था, यातायात पर। स्पेशली एज इफ द फ्रेंड वाज लेडी, तब ज़्यादा खर्च हो जाता था जब उसकी कोई लेडी फ्रेंड उसके साथ जाती थी। कस्टम रिक्वायर्ड दैट द मैन शुड पे ऑल द एक्सपेंसेस। रीति तो यही कहती है जब कोई लेडी साथ होती है तो एक व्यक्ति को ही सारा खर्चा करना पड़ता है। आल्सो डाइनिंग आउट मीन्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसके साथ साथ वह किसी लेडी को डाइनिंग पर ले जाता है रात के खाने पर, तो अब भी उसे ही खर्च करना होता है, लेकिन जब ले जाएगा तब फिर उसे किराया देना होता है। ए नो डिडक्शन कुड बी मेड फ्रॉम द रेगुलर वीकली बिल फॉर मील्स और नॉट टेकन। लेकिन कोई भी डिडक्शन इसमें से नहीं हो सकता था मील्स वगैरह का जो बिल है उस पर, खाने पीने पर। इट सीम्ड टू मी दैट ऑल दीज आइटम्स शुड बी सेव्ड। अब उसे लगता है ये सारी चीज़ें बचाई जा सकती, जैसे द ड्रेन ऑन माई पर्स। इससे क्या है कि उसका पैसा थोड़ा बचने लगे ज़रूरत के समय के लिए। सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू टेक रूम्स ऑन माई ऑन अकाउंट। इसलिए उस अपने हिसाब से अब कमरा लेने का निश्चय करता है कि जहाँ पर वो रह रहा है वो रहने की जगह को बदल दे। इंस्टीड ऑफ लिविंग एनी लॉन्गर इन अ फैमिली, परिवार में ज़्यादा समय रहने के बजाय, एंड ऑल्सो टू रिमूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द वर्क, और उसे बार बार काम पर इधर उधर होना जाना पड़ता था। आई हैड टू डू दस गैनिंग एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम द रूम वर सो सिलेक्टेड एज टू इनेबल मी टू रीच द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन 14.5 an hour। वह ऐसे रूम को सिलेक्ट करता है जिससे वह आधा घंटे में पैदल अपने काम पर पहुंच जाए। एंड सेव फेयर्स, और वह अपना पैसा किराए वाला बचाने लगे।
बिफोर दिस आई हैड ऑलवेज टेकन सम काइंड ऑफ कन्वेंस। इससे पहले वह किसी न किसी तरह का यातायात लेता था। वेन एवर आई वेंट एनीवेयर, जब भी वह कहीं भी जाता था हमेशा वह कोई ना कोई यातायात की चीज़ों को यूज करता था। एंड हैड टू फाइंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर वॉक्स, और घूमने के लिए उसे अलग से समय निकालना पड़ता था। फिर द न्यू अरेंजमेंट कंबाइंड वॉक्स एंड इकोनॉमी, अब उसने जो नया अरेंजमेंट किया था, जो रूम पास में लिया था बिजनेस के, इससे उसका क्या होता है कि वह उसकी वॉकिंग भी हो जाती है और इकोनॉमी, और उसका पैसा ही बचने लगा। एज इट मीन्ड अ सेविंग ऑफ फेयर्स, इससे क्या होता है उस किराए वाला पैसा उसका सेव होने लगता है। एंड गेव मी वॉक ऑफ 8 और 10 माइल्स अ डे, अब वह दिन में 8 से 10 माइल्स की वॉकिंग करने लगा। इट वॉज मेनली दिस हैबिट ऑफ लॉन्ग वॉक दैट केप्ट मी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम इलनेस थ्रू आउट माई स्टे इन इंग्लैंड। अब जब तक वह इंग्लैंड में रहा तब तक वह पूरी तरह से स्वस्थ रहा, उसे कोई बीमारी नहीं आई। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर अब लॉन्ग वॉक की हैबिट आ चुकी थी। एंड गेव मी अ फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी, और उसकी जो बॉडी थी वो भी अब स्ट्रॉन्ग हो गई थी। दस आई रेंटेड ए सूट ऑफ रूम्स, वन ऑफ a सिटिंग रूम, उसने कमरे जो लिए थे उनमें से एक कमरा सिटिंग रूम था, अनदर फॉर अ बेडरूम, दूसरा कमरा क्या था? बेडरूम का था। दिस वाज द सेकेंड स्टेज, यह सेकेंड स्टेज थी। द थर्ड वाज येट टू कम, और तीसरी स्टेज है वो आनी थी। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला, द ऑथर कुड रिड्यूस हिज एक्सपेंस बाई हाफ, ऑथर अपना खर्चा कम से कम आधा बचा सकता था। किस तरह से बचा सकता था? तो रेंटिंग रूम्स क्लोज टू ऑफिस, ऑफिस के पास कमरा लेके आधा खर्चा बचा सकता था, या ट्रैवलिंग इन ए बस, या बस में ट्रैवलिंग करके आधा खर्चा बचा सकता था, या कुकिंग हिज ऑन मील्स, या खाना खुद बनाए तो बचा लेगा, या हैविंग ओनली 1 मील अ डे, या फिर दिन में केवल एक बार ही खाना खाए तो बचा लेगा। तो पूरा अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि बात उसने जो रूम लिया था वो अपने ऑफिस के पास में लिया था, जिसकी वजह से उसका कम से कम आधा खर्चा बचने लगा था। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, डैश कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजर पार्ट ऑफ द ऑथर्स एक्सपेंस, ऑथर का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा था वो किस चीज़ पर एक्सपेंड होता था, किस चीज़ पर खर्च होता था? ऑप्शन है फेयर्स, डाइनिंग आउट बाहर खाने पर, एंटरटेनमेंट पर, या फिर मील्स पर। तो ऑथर का जो सबसे ज़्यादा खर्च होता था वो होता था फेयर्स पर, किराए पर। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, द ऑथर्स चॉइस ऑफ हिज न्यू रेसिडेंस इनेबल हिम टू, ऑथर की जो चॉइस थी नया रेसिडेंस की, इसकी वजह से क्या हुआ उसके अंदर? वर्क लॉन्गर एंड हार्डर, वह ज़्यादा लंबे समय तक कठिन काम करने लगा। सेव्स मनी ऑन फेयर, किराए पर पैसा बचाने लगा। कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल, चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने लगा। या टू क्लोज टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के पास आ गया। तो यहाँ पर राइट है आपका सेकंड ऑप्शन, सेव मनी ऑन फेयर्स, जो फेयर वाला मनी था वो उसका बचने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, व्हाट गेव द ऑथर अ फेयरी स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑथर की बॉडी स्ट्रॉन्ग किस वजह से हुई? ऑप्शन है सेल्फ डिसिप्लिन से, नर्सिंग फूड से, लॉन्ग वॉक से, या योगिक एक्सरसाइज से। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा उसका लॉन्ग वॉक, क्यों जो है अब एक दिन में 8 to 10 माइल्स की वॉकिंग करने लगा था ऑफिस जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, द स्टेप टेकन बाय द ऑथर टू रिड्यूस हिज एक्सपेंस सो दैट ही वॉज, जो स्टेप्स उसने लिए ऑथर ने अपना खर्च कम करने के लिए, इससे ये पता चलता है कि वह कैसा था। ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, हमेशा उसके पास पैसों की कमी रहती थी। सेविंग मनी फॉर इमरजेंसीज, मेजरली या फ्रूगल। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सेकंड, कि वह इमरजेंसी के लिए अपना पैसा बचाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, द वर्ड न्यूमेरस मोस्ट नियरली मीन्स, न्यूमेरस का मतलब क्या होता है? न्यूमेरस मीन्स होता है अनेक। ऑप्शन है यहाँ पर मैनी, गुडनेस, पोलाइटनेस, या इनॉमरस। तो राइट ऑप्शन होगा पहला वाला मैनी। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू कर्टसी, कर्टसी का अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शन है वल्गैरिटी,
इमोडेस्टी, र्यूडनेस एंड अग्रेशन। तो राइट ऑप्शन है वो है यहाँ पर थर्ड, र्यूडनेस। र्यूडनेस कॉर्टसी का अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस दिया गया है उसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है। आई डिसाइडेड टू रिड्यूस माई एक्सपेंसेस बाई हाफ। बाई क्या है यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन है एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन एंड प्रपोजिशन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है कि आपका जो बाई है ये आपका प्रपोजिशन है सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, द न्यू अरेंजमेंट कंबाइंड वॉट्स एंड इकोनॉमी। द वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड। यानी कि इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सब्जेक्ट है आपका द न्यू अरेंजमेंट, वर्ब है कंबाइंड एंड ऑब्जेक्ट है वॉक एंड इकोनॉमी। तो ऑप्शन हो जाएगा वॉक एंड इकोनॉमी वर कंबाइंड इन द न्यू अरेंजमेंट। कंबाइंड के बाद इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। अब देखते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन 2, वॉट्स एंड इकोनॉमी वर कंबाइंड इन द न्यू अरेंजमेंट। यहाँ पर वाई का यूज नहीं किया जाएगा, याद रखिए इन का यूज किया जाएगा क्योंकि कंबाइंड के बाद इन प्रपोजिशन फॉलो होता है। ओके तो दोस्तों ये था आज के पैसेज में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ये वो पैसेज हैं जो सीटेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह के और भी आपको अनसीन पैसेज चाहिए तो नीचे आप कमेंट करें। इसी तरह के कॉम्प्रहेंशन आपको और भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।